Hello student, now we are going to discuss about the next topic मॉडर्न फिजिक्स। क्या है मॉडर्न फिजिक्स? ठीक है, ये जो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक आता है आपका, ये सेकंड यूनिट का है टॉपिक, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। ठीक है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ये सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का नाम है। ठीक है, ये जो है टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो हम आज चर्चा करेंगे यानी इसके फॉर्मूले पर। ठीक है, जो इसके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो जब आप सवाल लगाएंगे तो उनमें जो यूज होंगे फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट, वो उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी उत्सर्जित होते हैं, तब अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ई के की जो वैल्यू होती है वो E⁴। अब V0 यहाँ पे क्या है? V0 है आपका विभव, स्तंभ या निरोधी विभव। ठीक है, V0, तो E के इक्वल टू E⁴। ठीक है, अब सेकंड क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जब आपसे ये कहे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ, तब आप लगाएंगे E के इक्वल टू hν माइनस hν0। ठीक है, क्या होता है? hν माइनस hν0। जहाँ पे यहाँ आप लिख लो, जहाँ h प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। ठीक है, ये है। और ν0 क्या है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। और ν क्या है? आवृत्ति। ठीक है, h क्या है? प्लांक नियतांक। और ν0 क्या है? देहली आवृत्ति या फिर न्यूनतम आवृत्ति। और ν क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है। ठीक है, तो जब आपसे कहे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताइए, यानी E के इक्वल टू hν माइनस hν0। ठीक है, अगला हमारा आता है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, वो क्या होता है? वो होता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस ν0। ठीक, क्या होता है? 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस ν0, जहाँ पे आपको h पता है प्लांक नियतांक है, और ν क्या है? आवृत्ति है, और ν0 क्या है? देहली आवृत्ति है। ठीक है, और v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, और m क्या है? उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्या है? इक्वेशन आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का इक्वेशन है। ठीक, ये समीकरण है उसका। तो नेक्स्ट आता है हमारा फोटोन का ऊर्जा, यानी फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसके बाद जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? E इक्वल टू hν। कितनी होती है? एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है बेटा वो hν, ये देखो hν कितनी होती है? E इक्वल टू hν। ठीक है, अगला हमारा आता है यानी ये तो हमने आपको बता दिया, यानी E इक्वल टू hν। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे चूंकि ν इक्वल टू यानी आवृत्ति इक्वल टू होता है प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की चाल बटे उसकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ν की वैल्यू होती है c/λ के इक्वल। अब इस समीकरण में आप ν की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें। ठीक है, जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रखी तो हमारे पास आया बेटा कैपिटल E इक्वल टू hc/λ। ठीक है, और अगला हमारा आता है फोटोन का संवेग। अगर आपसे फोटोन का संवेग पूछ दे यानी कैपिटल P, ठीक है, तो कैपिटल P इक्वल टू होगा कितना? hν/c। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं थोड़ा और। ठीक है, यानी देखो चूंकि c इक्वल टू ν इंटू लैम्डा, यहाँ से देखो इस समीकरण से मैंने यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली, ये आई, तो c इक्वल टू ν इंटू लैम्डा। अब c की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में तो हमारा और इससे आगे ड्राइव हो जाएगा कैपिटल P इक्वल टू hν/ν इंटू लैम्डा, और ν से ν मैंने काट दिया, तो हमारे पास फाइनली आ गया h/λ। तो संवेग जो है उसका
कैपिटल P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, ये आएगा। ठीक है, तो ये फोटोन का संवेग हो गया। अब देखो अगला हमारा आता है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान। अगर आपसे ऑप्शन में ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा यूपी बोर्ड में कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान क्या होता है, यानी फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान जो होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहेगा आपसे निम्न में से फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान है 1, ऑप्शन आपको देगा 1, 2, 0 और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक कौन सा करेंगे? 0। तो फोटोन अगर आपको ब्राह्म शब्द दिख जाए तो आप तुरंत कर देना कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा फोटोन का गतिज द्रव्यमान। जब आपका फोटोन जो हो गति की अवस्था में हो तब उसका द्रव्यमान यानी फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है? कैपिटल स्मॉल m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है गतिज द्रव्यमान। ठीक है, जब फोटोन आपका मोशन में हो, गति में हो, तब उसका द्रव्यमान इतना होता है। अब इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं आगे। ठीक है, इसके द्रव्यमान को हम आगे ड्राइव कर सकते हैं, यानी न्यू इक्वल टू आपको पता है सी अपॉन लैम्डा। क्या होता है? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब इस न्यू की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो। ठीक है, जब आप यहाँ रखेंगे बेटा तो आपके पास फाइनली आएगा m इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1। इसके अपॉन 1 कर लिया मैंने, एक सी से सी कट गया तो हमारे पास आ गया h अपॉन सी लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से क्या आया? स्मॉल m वैल्यू क्या आई? h अपॉन सी लैम्डा। ये क्या आ गया? फोटोन का गतिक द्रव्यमान। ये है तरंगदैर्घ्य के पदों में, ये है आवृत्ति के पदों में। ठीक है, जब आपको जिस चीज़ की रिक्वायर हो उस समय आप इन दोनों में से अपने हिसाब से वही सूत्र अप्लाई करेंगे। अगला आता है हमारा यानी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य क्या है? दी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लांक नियतांक, और पी क्या है? संवेग। क्या है? पी संवेग, और लैम्डा क्या है? उसकी तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं आगे। आपको पता है P इक्वल टू एम इंटू बी। संवेग क्या होता है? P इक्वल टू एम इंटू बी। एम क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दें तो हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच पॉन एम इंटू वी। ठीक है, अगला यदि कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल के हो तब, जब जो आपका कण है उसकी जो एनर्जी है, गतिज काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है वो के हो, तब इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे? तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी? मतलब v की। ठीक है, अब v की जगह पे यहाँ पे इनपुट कर देंगे ये चीज़। देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। आपको पता है क्योंकि के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से आप बेटा v की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से और यहाँ पे रख देना। ठीक, जब इसको आप ड्राइव करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ठीक है, नेक्स्ट यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल V विभवांतर से त्वरित किया जाए तब दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम V वोल्ट से त्वरित कर दें तब हमारा जो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी वो कैपिटल लैम्डा इक्वल टू स्मॉल h अपॉन 2me इंटू कैपिटल V। ठीक है, या फिर लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट V। ठीक है, V क्या है? V क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल है, विभवांतर है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है ये, और एंगस्ट्रॉम। यानी जब हमें एंगस्ट्रॉम में अगर पूछा जाए तरंगदैर्घ्य तो हम ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और वैसे ये लगा देंगे हम। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारे जितने आज मैंने आपको बताए फॉर्मूले वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे सवाल। ठीक है, इन फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी सवाल यूपी बोर्ड में आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो 22 में आए हैं, 21 में आए हैं, 19, 20 जो हर वर्ष जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।